हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स और बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आप सब लोग क्लास 10th में आ गए हैं। हम आज शुरू करेंगे सोशल साइंस। तो सोशल साइंस शुरू करने से पहले हम उसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर आपको करने हैं, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार सोशल साइंस के जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें सर्टेन ऐसे कुछ सब चैप्टर्स है जो आपको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ने हैं, और कुछ एक ऐसे है जो आने भी नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आराम से देखिएगा और बच्चों को शेयर करिएगा जो आपके साथ में होंगे क्लास 10th में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो हिस्ट्री, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फिर उसके बाद हमारा ज्योग्राफी है, फिर हमारे पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। ये तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। इसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको वर्ल्ड वार करना है, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब करना है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। तो शुरू के 2 चैप्टर्स है वो आपको करने ही करने हैं। फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में देखिए आपको 2 चैप्टर्स हैं। इसमें द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें से आपको एक करना है, कोई आपको एक चॉइस आएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इंटरनली बोर्ड में 2 क्वेश्चन होंगे, इंटरनली चॉइस लिख के आया होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक चैप्टर करना है। एक तो आपको यहाँ चॉइस मिल गई हिस्ट्री में, ठीक है। अब सेक्शन 3 जो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपका कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। तो सीधी सी बात ये होगी, आपको हिस्ट्री में से 4 चैप्टर करने हैं, 3 कंपलसरी है, 2 में से आपको चॉइस मिल गई। अब देखते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में भी वही, ज्योग्राफी में सबसे पहला आपका चैप्टर है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। इसमें आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, ये सब आएगा, ठीक। तो ये आपका कंपलसरी चैप्टर है, ये आपको करना ही करना है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। तो ये जो चैप्टर है आपका फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे स्कूल्स में, उसी में पूछा जाएगा। बोर्ड में इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बोर्ड में इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि बोर्ड एंड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ से आपके बोर्ड में चैप्टर्स नहीं, मतलब क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पढ़ने सारे हैं, कुछ पीरियोडिक टेबल में आएंगे, पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, कुछ आपके बोर्ड्स में आएंगे। तो आपको बोर्ड के लिए इनमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज भी यही है कि इसका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा वाटर रिसोर्सेज का, वो पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा और बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। हाउएवर जो इसमें मैपिंग है वो बोर्ड में ज़रूर आ सकती है। जैसे वाटर रिसोर्सेज के बारे में कहाँ कहाँ हमारे वाटर स्कैरसिटी है, कहाँ नहीं है, तो ये मैप में आपको लोकेट करने के लिए बोर्ड में ज़रूर आएगा, ठीक। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको कंपलसरी करना ही है। फिर आता है आपका मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर कंपलसरी आपको करने ही करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये भी आपको करना है। लाइफ लाइन ऑफ नेशन इकोनॉमी है। तो 7 चैप्टर्स थे आपके ज्योग्राफी में। तो 7 में से आपको बेसिकली किन पे फोकस करना है, 5 पे आपको फोकस करना है। एक में आपकी मैपिंग पूछी जाएगी और एक आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में सबसे पहला है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग ये आपका कंपलसरी आपको करना है। फेडरलिज्म ये भी कंपलसरी है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर ऐसा है जो आपका बोर्ड में नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। मतलब जो आपके स्कूल्स में टेस्ट होंगे पीरियोडिक टेस्ट, उसमें पूछा जाएगा। अब जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर और कंपलसरी आपको करना ही करना है। पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट्स, तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में इवेल्युएट होगा, बोर्ड में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप नोट करते जाइएगा, जो जो बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं वो भी आप नोट करिएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आ रहे हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज़ ये आपका कंपलसरी चैप्टर है। 6th और 7th भी आपका कंपलसरी है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और लास्ट चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी ये आपका ऐसा है जो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और सिर्फ बोर्ड में नहीं आएगा। तो 8 में से आपके 3 चैप्टर्स ऐसे हो गए जो बोर्ड में नहीं आएंगे, तो इसमें भी आपके 5 हो गए पॉलिटी। लास्ट हमारा रहता है इकोनॉमिक्स पोर्शन। तो इसमें पहला तो है डेवलपमेंट, तो ये तो आपका कंपलसरी है। फिर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका कंपलसरी है। मनी एंड द क्रेडिट, ये भी आपका कंपलसरी है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी कंपलसरी है। लास्ट जो चैप्टर रहता है कंज्यूमर राइट्स, इससे आपको बोर्ड में पूछा ही नहीं जाना। इससे सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है। मतलब जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपको कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना है जो 5 नंबर का रहेगा इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस यहाँ पर। अब आपको एक तो एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए आपके पास सारी, और दूसरी बात कि आपका पैटर्न कैसे रहेगा, पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल मार्क्स आपके 20 मार्क्स के होंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये आपका जो इंटरनल मार्क्स में क्या, पीरियोडिक टेस्ट आपके 10 नंबर के, पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का, और सब्जेक्ट की एक्टिविटी जो हम कराएंगे वो 5 नंबर की होगी। तो ये चीज़ आपकी है। और मैप भी इसमें दे रखा है कि मैप कौन कौन से करने हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के है, फिर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के सेंटर करने हैं इंपॉर्टेंट। तो आपको मैप के बारे में भी सब कुछ जानकारी यहीं मिल जाएगी। जितना जानना ये ज़रूरी होता है कि कौन से चैप्टर आपको करने हैं, उतना ही जानना ये भी ज़रूरत होता है कि कौन से चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। अब देखिए वाटर रिसोर्सेज से जैसे आपको सिर्फ ये लोकेट करने को आ सकता है, क्योंकि उसने बोला सिर्फ मैपिंग आएगी इससे बोर्ड में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब हम कवर करेंगे धीरे धीरे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है जब तक हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लेक्चर में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बच्चों तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को हेल्प करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मस्त रहिए, मौज करिए।